जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल 20 पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, आपको काम क्या करना पड़ेगा यदि आपका असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहां कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल जो पोस्ट निकाली गई है तो 20 पोस्ट निकाली गई हैं। आप आवेदन दोस्तों 13 जनवरी 2023 से लेकर 28 जनवरी 2023 तक आप कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। एज की अगर बात करें तो 23 साल से लेकर 30 साल तक के स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी दोस्तों 9 जनवरी 2023 से की जाएगी। ओके, 9 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। ओके, इसके बाद फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट है, ठीक है, जिसको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट भी कहते हैं। टोटल 20 पोस्ट निकाली गई हैं। अब 20 पोस्टों में से जनरल कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट हैं और EWS कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं। अब यहां पास दोस्तों आपका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा कि ST कैटेगरी के लिए तो पोस्ट है ही नहीं, तो क्या करें। तो देखिए, वो लोग जनरल कैटेगरी से यहां फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ST कैटेगरी वाले जो हैं तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, इसके बाद एजुकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए दोस्तों। देखिए, वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपके पास डिग्री होना चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो थोड़ा आप यहां ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, आपका रिटर्न एग्जाम तब लिया जाएगा दोस्तों यदि बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर देते हैं तो, ठीक है। यदि बहुत सारे स्टूडेंट यहां आवेदन कर देते हैं तब आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। यदि बहुत ही कम स्टूडेंट यहां आवेदन करते हैं तब आपका रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा। यदि बहुत कम स्टूडेंट इसके लिए आवेदन करते हैं तब आपका रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सीधे आपका फिजिकल होगा, ठीक है। रिटर्न की जगह आपका फिजिकल होगा यदि बहुत ही कम स्टूडेंट इसके लिए आवेदन करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, 100 नंबर का होगा दोस्तों। इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और चौथा आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो इतने स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए आपको पर मंथ यहाँ सैलरी दी जाएगी। ओके, इसके बाद देखिए, यदि आपका रिटर्न होता है तो कौन से सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, जिस भी यहाँ पास आपने ग्रेजुएशन किससे कंप्लीट किया है, वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री से, है ना। तो इसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। यदि रिटर्न होता है तो वेटरनरी साइंस से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके,
अब मान लीजिए यदि आपका यहाँ पास रिटर्न नहीं होता है तो आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल में देखिए दोस्तों क्या क्या होगा, आपकी हाइट नापी जाएगी, जिसके लिए पुरुष की हाइट जो है तो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो 142 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ओके, सीना की अगर बात करें तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ सीना नहीं मांगा गया है। अब देखिए दौड़ यहाँ दो प्रकार की होंगी, एक 100 मीटर की, एक 800 मीटर की। तो 100 मीटर की पहले बात कर लेते हैं। तो 100 मीटर की दौड़ जो होगी तो पुरुष के लिए 16 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा और महिलाओं को 18 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, 100 मीटर की दौड़। 800 मीटर की दौड़ जो है तो पुरुषों को 3 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा 800 मीटर की दौड़। लंबी कूद होगी दोस्तों 3.5 मीटर की और आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो। और महिलाओं को 3 मीटर लंबी कूद कूदना पड़ेगा और इनको भी 3 चांस यहाँ दिए जाएंगे। ओके, गोला फेंक होगा दोस्तों यहाँ पास 4.5 मीटर आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, और महिलाओं से यहाँ पास दोस्तों गोला फेंक नहीं मांगा गया है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों काम क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए यदि आपका सिलेक्शन इस पोस्ट में हो जाता है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो देखिए आपको जानवरों की देखभाल करना पड़ेगा। यदि उनको कुछ बीमारी हो जाती है तो उनकी बीमारी का इलाज आपको करना पड़ेगा। यदि उनको चोट कहीं लग जाती है तो चोट का इलाज आपको करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि अगर कहा जाए तो आपको जानवरों की देखभाल करना पड़ेगा, है ना, कि उनको यदि बीमारी हो जाती है तो आपको दवा देना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार आपको जानवरों से रिलेटेड ही वहाँ काम करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।